सलाम टू एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। जी हाल तो बस ये है कि वायरल इन्फेक्शन से चल रही है हर तरफ लड़ाइयाँ। और बस जी हर तरफ ही बच्चे बीमार हैं, सारी दुनिया में यही सुनने में आ रहा है। बहरहाल हम लोग वायरल इन्फेक्शन से बेजार होने के बाद कुछ बच्चों की हुई तबीयत बेहतर, तो हमने सोचा क्यों ना पिकनिक मनाई जाए। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पैकेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त आए हैं, इसमें कुछ चाँपें थीं, कुछ चर्बी वाला कुछ था, बच्चों ने बनाना था कोई नई रेसिपीज़, वो हमने मैरिनेट करके रखा। और ये हम अब चेक लिस्ट जो है वो चेक हो रही है कि सब चीज़ें ले ली हैं, और ये हम लोग आज निकल गए हैं। एक दिन पहले हमने करके रखी थी मैरिनेशन। तो आज आप देखेंगे बारबेक्यू, और उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं। जी हम जा रहे हैं जबल जैस। ये दुबई में एक पहाड़ी इलाका है। पहले भी शायद मैंने आपको एक यहाँ की या वीडियो ज़रूर डाली होगी, याद है मुझे जहाँ तक, लेकिन आज आपको डिटेल से ज़रा दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ जाने का बच्चों को बड़ा शौक़ है। और यहाँ मौसम जो है वो कदरे बेहतर होता है, मतलब अभी वहाँ चल रहा है कोई 18 या 16, जबकि दुबई के अंदर है अभी ऑलमोस्ट 30s के अंदर आ गया टेम्परेचर। तो बस इसी हवाले से बच्चों की जगह है बहुत पसंद। और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट कह लें या पौने 2 घंटे इसमें लगते हैं जाने में। और ये हम पहुंच ही गए हैं। और यहाँ हम जब भी जाते हैं तो बारबेक्यू बच्चे ज़रूर करते हैं। और बस बारबेक्यू करने के बाद जो है यहाँ कुछ स्लाइड्स हैं, बहुत ख़तरनाक सी जैज़ स्लाइड्स के नाम से मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये देखिए, ये इन्होंने गेस्ट हाउस बनाए हैं लोकल्स ने, वहाँ पे जब आके कुछ दिन रुकते हैं ये लोग शायद। और ये पार्क वगैरह है यहाँ पे एक नया बना, और बस हम पहुँच गए हैं। हमें एक जो है अपनी मर्ज़ी की जगह नज़र आ गई। बस सबसे ऊपर वाली कोई जगह होती है, बच्चे जहाँ जाके जो है वो पसंद करते हैं बारबेक्यू बनाना। और ये हमने बॉक्सेस पे अलग अलग चिट्स लगाई हैं कि जो है रात में ही मैंने लगा के रखी थी कि याद रहे कि हमने किस बॉक्स में क्या रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आज बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ बच्चों ने निकाल के रखी है। उन्होंने कहा हम खुद ही बनाएंगे। लंबी ड्राइव के बाद चाय की पड़ती है शायद ज़रूरत, क्योंकि हम पहुँचते हम 2 बजे तकरीबन कोई निकले और 4 बज गए थे। और सारी चीज़ें रखते सेटल करते हुए हमें, और ये बहन ने बना ली थी मज़ेदार सी चाय। और बस चूल्हा हो गया था सेट टी टाइम था ज़ोरों पे। और यहाँ पे बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी। एक तरफ बच्चे अपनी मतलब वादे के मुताबिक अपनी जो है रेसिपीज़ के साथ, ये देखें आप देख रहे हैं चर्बी वगैरह, ये जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से मैरिनेशंस की थी। और बारबेक्यू जी बस बनना शुरू हो गया। और बस कोयले फ़ौरन ही बच्चों ने जला लिए। और ये चर्बी की ऑयल की वजह से जलती पे हुआ तेल का कमा और आग भड़क गई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चर्बी की वो जो थी उसमें जाहिर सी बात है ऑयल ज़्यादा होता है, तो जिससे बच्चे थोड़े घबरा गए थे। ये नेट कनेक्शन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है नेट सर्विसेज इतनी अच्छी होती हैं कि यहाँ से भी आप आराम से जो है ना वो कॉल्स पे या नेट डाटा वगैरह चल रहा होता है आराम से। बस ये शाम हो गई थी बनाते बनाते, और मौसम और अच्छा हो गया था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाके। और बस पहली बारी आपको पता है स्लॉट जो होती है बारबेक्यू की वो तो चखने में ही हो जाती है ख़त्म। और बस साथ साथ ये बच्चों का सीक्वेंस भी चल रहा था, और ये छोटा स्पीकर भी मेरे साथ आया था। और जी बस ये लाइट्स वगैरह बच्चे ने हमारे सेटल कर ली थी, तो बड़ी अच्छी सी रोशनी थी इस दफ़ा तो। लेकिन कैंपिंग हमने नहीं की क्योंकि बच्चे जो थे जो अपने बनाने में चीज़ें मसरूफ़ थे। सैलेड का सामान भी हम ले आए थे, और मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। और बस कुछ बच्चों ने खबूस के साथ, जो यहाँ की रोटी होती है मिडल ईस्ट की, उसके साथ बारबेक्यू एंजॉय किया। और हम लोगों ने फ्राइड राइस के साथ बारबेक्यू एंजॉय किया। ये है जैसे स्लाइड्स जो मैं आपको बता रही थी कि स्लाइड्स होती हैं बड़ी ख़तरनाक। इस दफ़ा तो बारबेक्यू बनाने में बच्चों को टाइम नहीं मिला, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जी अब बन रहा था स्टेक, और मक्खन पहले इसमें मेल्ट हुआ स्टेक के फ्राई पैन में, फिर इसकी कोई बनी सॉस, और फिर ये स्टेक को पहले जो है वो बारबेक्यू किया गया, मतलब उसे सेका गया अंगीठी पे, उसके बाद उसे सॉसेस में डाला गया। तो ये कोई बड़ा प्रोफेशनल तरीके से देखें बन रहा है। और ये वाकई बहुत मज़ेदार बना था। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चों की अपनी अपनी इस दफ़ा की रेसिपीज़ थी, और सब ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि बारबेक्यू का काम जो हमने हाथ नहीं लगाया। और बस फिर ढोलक हम ले गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ है कमिंग नवंबर में शादी। बस ये वो ढोलक भी बजा, तो ये भुट्टे रह गए थे वो भी सीखे। और ये पेट्स आ गए हमारे बच्चों की जान बिल्लियाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं मिली जाती हैं, उनकी मेहमान नवाजी हुई।
तो हमने कुछ गाने भी गाए ऊपर ढोलक के साथ बैठ के, और कोई कोना बचे ना दुबई का ढोलकी के लिए। और फिर ये भुट्टे में भी बटर वगैरह मक्खन वगैरह डाल के बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चों ने तो पता नहीं क्या क्या अपने इस दफ़ा जो है वो अलग अलग रेसिपीज़ बनाई। ये है वापसी का बस सफ़र हमारा, हम आ रहे हैं वापस। और ये डबल रोड होता है बहुत ख़तरनाक, जब तक ये पूरा हम पास नहीं कर लेते तो हम तो पढ़ते ही रहते हैं और बच्चे हंसते रहते हैं हम पे कि भाई क्या हो गया, क्योंकि बेटे तो हमारे आते रहते हैं लेकिन हम लोग को लगता है डर। तो बस जी ये अंधेरे का टाइम और उतनी पहाड़ियों और डबल रोड, हालांकि काफ़ी ब्रॉड होते हैं यहाँ के रोड्स। बहरहाल भैया बस खैर से पहुँचे हम दुबई, और नए ब्लॉग आ रहे हैं मेरे, लेकिन कहाँ के बनाऊँगी ये आपको ब्लॉग आएगा तो पता चलेगा। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।